अगर हम डिप्रेशन में हैं या हम बीमार हैं, बीमारी से चले हम इसको रिलेट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम छोटे सांस ले रहे होते हैं तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। तो वो ये सारा सांस का आपका होता है। तो पहले हम ब्रीदिंग के ऊपर बात करते हैं, मतलब ठीक है? कुछ जो है सांस भी कभी बहुत ठीक है, तो वील जस्ट क्लोज आवर आइज और एक हम हाथ रखेंगे अपना चेस्ट पे और एक हम रखेंगे अपना स्टमक पे और हम क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और हम एक कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। तो यू हैव टू जस्ट फॉलो माय काउंट, ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ और अपना स्टमक बाहर निकालना है, एक्सपैंड करना है। हम हमेशा गलत सांस ले रहे होते हैं, पेट अंदर सांस अंदर, इस तरह नहीं है। जब आपने सांस अंदर करना है तो अपना स्टमक बाहर निकालना है। ब्रीद इन, होल्ड करें ब्रेथ को एंड ब्रीद आउट। नाक से सांस बाहर निकालें, नोज से निकालें, अप टू यू। एंड अगेन ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड 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 एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, hold your breath, hold 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 and breathe out. Breathe in, hold 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 and breathe out and relax. इस तरह के हमने 10 से 12 दफ़ा अगर हम ये सांस रिपीट कर लें तो एकदम से आप देखिए यहाँ पे पुरसकून हो गई, आपको एकदम से हमने 10-12 ये करने और कितने सेट्स करने? 10 टोटल 10 कर लें आप। ओके अच्छा। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, हाइपर होते हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी बड़ी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको काम कर देगा एकदम से। अभी आपने खुद देखा होगा, आपका एकदम से आपका एनवायरनमेंट बदल गया होगा, शोर कम हो गया होगा। सो ये है। फिर देखें हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि अल्लाह का कलाम, जिसको हम चैंट बोलते हैं। अब हम ये ब्रीदिंग करेंगे, हम ऐसे हाथ रख लेते हैं, ठीक है? हम करेंगे अल्लाहू। अल आपने फील करना है अपने स्टमक रीजन में, ला आपने हार्ट में फील करना है और हु आपने अपने माइंड में फील करना है। सो नाउ क्लोज योर आइज, एक लंबा गहरा सांस, ब्रीद आउट एंड वी विल चैंट टुगेदर एंड ब्रीद इन अल्लाहू, relax and let go. One more time, breathe in, Allahu, one more time, breathe in, Allahu. ये आप घर पे अपने खुद कर सकते हैं। और आजकल का जिस तरह से माहौल है, घरों में लोग आपको पता है झगड़ा करते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, मियाँ बीवी का लिहाज नहीं रखता, बीवी मियाँ के साथ गंदी लैंग्वेज में बात करती है। तो ये जो घर के मसाइल हैं, ये भी डिप्रेशन की वजह से। इनको दूर करने के लिए जो मेडिटेशन है वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। तो फरिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम चैंट करने के बाद यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज। ओके। उसके बाद जो है, अब आप आंखें दोबारा से विल क्लोज आवर आईज। ओके। अब दोबारा से फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड ऑफ एक्टिविटी टू द इनर वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। ये करना? हाँ, ये आप कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे वट एवर यू वांट। ठीक है, ओके। नाउ एक लंबा गहरा सांस एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं तो अपनी टिप ऑफ योर नोज़ के ऊपर फोकस करें। वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपने इर्द गिर्द के माहौल में ले जाएं और आवाज़ों को महसूस करें। ट्रैफिक की आवाज़, घड़ी की आवाज़। ब्रीद इन। एक कॉल की भी आवाज़ आ रही है, ले लें, साथ शामिल करें। अली की कॉल है, अली गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम मैडम। जी क्या हाल है अली, कैसे हैं? जी मैडम बिल्कुल ठीक ठाक है। आप ठीक हो मैडम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित का मौसम कैसा है? ज़बरदस्त है। वाह जी।
तो क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मतलब लेडीज का जो बच्चों के बाद पेट बढ़ जाता है, उसके लिए कोई ऐसी वर्जिश वगैरह है कि वो करे और पेट खत्म हो जाए? चले, वैसे ये हमारे टॉपिक नहीं, मगर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि गिलगित से आपकी कॉल आई है बहुत दूर से। ये पेट अंदर करने के लिए ख़ास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी, तो आप बता दें क्योंकि भाई बेचारे बहुत दूर से कॉल कर बनता है। अच्छा देखिए, पहला तो ये कि क्योंकि मैं प्रीनेटल योगा भी कराती हूँ, तो इट वुड टेक टाइम, लाइक 1 साल टाइप का टाइम होता है जिसमें आप मुकम्मल रिकवर करेंगे। ठीक है। बिकॉज आपने जैसे खातून है, उसने मदर फीड भी कराना है और वो सारी चीज़ें हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डाइट का भी रोल है। भी चाहिए, हाँ, लेकिन ये है कि आप योगा की डिफरेंट प्रैक्टिसेस करें और पेट की एक्सरसाइज के लिए तो ज़्यादा क्रंचेस होते हैं, लेग रेजेस होते हैं, ठीक है। योगा में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हीलिंग के ऊपर ज़्यादा बेस कर रही होती है। योगा में भी होते हैं, जैसे बोर्ड पॉस्चर है, वो आपका पेट को काफ़ी कम करता है, जिसमें आपका कोर एंगेज होता है। या आप ऐसे हाथ माउंटेन बनाते हैं इस तरह सीधे हाथ करके, उसमें भी आपका कोर के मसल स्ट्रेच होते हैं। तो एक आध जरा करवा दें ताकि वो अपनी बेगम को ये रील दिखा दें और वो बेगम जरूर करें जी। अच्छा ठीक है। जो कि सेफ भी है, बच्चा पैदा करने के बाद आप ये कर सकते हैं आपके पेट को अंदर करने के लिए। आपने ब्रीद इन करना है, आपने ऐसे जाना है हाथ ऊपर, ब्रीद इन। तो उनके मियाँ की कॉल कितनी अच्छी लगी, उन्होंने पूछा अपनी बेगम के लिए सारे मियाँ ऐसे होने चाहिए यार, क्या बात है। एंड स्ट्रेच योर कोर मसल्स। इधर से स्ट्रेच करना है। हाँ, इधर से भी स्ट्रेच करना है, ये आपकी ये इसको भी स्ट्रेच करेगा, कोर को भी स्ट्रेच करेगा। ओके, हो गया। जैसे हैंगर पे लटके होते हैं। ओह आया स्ट्रेच, बैक में भी आया यार, नाइस। और एक मैं आपको एक और बता रही थी और फिर उसके बाद वाओ, आई लाइक इट, स्ट्रेच का मजा आया। अच्छा फिर? हाँ, उसके बाद आप यू विल लाई डाउन फ्लैट ऑन योर, कमर के बल लेट जाएंगे एंड यू विल मेक अ बोट ऐसे। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शुरू में मुश्किल भी होता है, तो आप जितना आप जा सकते हैं उतना जाए। बोट पोज। सो हाँ, यस, ओके। ये आपके कोर के मसल को स्ट्रेंथन भी करेगा और इसको कम भी करेगा, स्ट्रेच भी लेकर आएगा। और कोई इतना भाग दौड़ वाला नहीं। हाँ, और बाकी ये कि वो क्रंचेस और जो इस टाइप की चीज़ें हैं, लेग रेजेस हैं, असल पेट आपका उससे कम होता है। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो फिर आप ये नहीं कर सकते, फिर यू हैव टू बी नहीं, हाँ फिर नहीं कर सकते, फिर यू हैव टू बी वेरी जेंटल। हाँ भाईजान, जो भी है ना अली साहब, अगर उनको सी सेक्शन है तो इतने स्ट्रेचेस नहीं करवाइएगा, अभी थोड़ा सब्र कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपकी बेगम को हम बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे जैसे मैं। बिल्कुल तो मैं तो बिल्कुल भी कोई है ही नहीं मेरे मोटापा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कर रहे हैं मेडिटेशन, जो कि है स्ट्रेस के हिसाब से। अच्छा, और क्या क्या चीज़ हो सकती है जिससे स्ट्रेस में ना बंदा नींद से फारिग हो जाता है? नींद आती कोई नहीं। अच्छा, नींद के लिए, क्योंकि नींद होगी तो स्ट्रेस हमारा दूर होगा ना। अच्छा, क्या करें उसके लिए भी आपको एक मैं और तरह का ब्रेथ बताती हूँ, ठीक है, जिसमें आपने थ्रोट से आपने सांस लेना है। आपने यू हैव टू यूज बैक ऑफ योर थ्रोट। जैसे आप सांस ले रहे हैं ना, आप पानी पीने, आप बोल रहे हैं हेलो हेलो, आपने ये हेलो मुंह बंद करके बोलना है। हाँ, ये आप अगर सोते वक्त 10 दफ़ा ये कर लेंगे, आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ, दिस इज कॉल्ड द उजे ब्रेथ। उजे ब्रेथ, हाँ, ये बैक ऑफ द थ्रोट से होता है। अच्छा। हाँ, सो इससे आप बहुत जल्दी काम मेडिटेटिव स्टेट में भी जाते हैं, और अगर आप लेटे हुए हैं 10 दफ़ा करेंगे, आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगी। ओके, समझ आ गया। मैं नींद में जाने लगी हूँ। अच्छा, एक स्ट्रेस ये होती है जिससे आपके पट्टे ना चढ़ जाते हैं, आपके शोल्डर वगैरह ना फ्रीज हो जाते हैं, और वो भी फिर आपके दिमाग की तरफ जाता है, आपको बहुत टेंशन और मज़ीद हो जाती है, क्योंकि पेन है साथ स्ट्रेस है तो डबल हो जाता है ट्रॉमा। इसको कैसे नॉर्मल करेंगे? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेस वैसे भी स्टोर करते हैं ना, अपने शोल्डर और नेक रीजन में स्टोर करते हैं 90% जो हमारी आवाम है वो। बाकी कुछ और जगहों पे भी स्टोर कर लेते हैं, बाजुओं में, पेट में। कभी आप देखें पेट भी ख़राब हो जाता है, वो क्यों होता है? वो भी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से होता है। सो हाँ, फॉर द नेक आपने ये करना ये है कि आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड राइट ईयर टू द राइट शोल्डर, ब्रीद इन and breathe out, and left ear to the left shoulder,
ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और अब हम अपनी नेक को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीद इन, स्ट्रेच करेंगे एंड ब्रीद आउट, कम बैक इनटू द सेंटर और चिन टू द चेस्ट, ब्रीद इन and breathe out. And from the right side we'll breathe in and breathe out. अब हम clockwise किया, अब हम anti clockwise करेंगे, breathe in and breathe out. अच्छा, ये तो हो गया neck का। फिर इसके बाद हमारा है shoulders। फिर हम shoulders को pick करेंगे, breathe in and breathe out. और कॉन्शियसली हम अपना स्ट्रेस निकालेंगे अपने शोल्डर्स में से, अपने माइंड को सिग्नल देंगे कि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया। और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना नहीं हमने भूलना। और फिर बैक टू फ्रंट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एंड यू कैन ऑल्सो मसाज योर शोल्डर्स। आप अपने शोल्डर्स को मसाज कर सकते हैं, नेक को मसाज कर सकते हैं। फिर आप अपने बाजू को मसाज कर सकते हैं, राइट बाजू को मसाज करें। यस, खुद से। हमें हमेशा हर काम के लिए कोई बंदा और चाहिए होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। हाँ, खुद से, हाँ, खुद से। यू विल बी मोर जेंटल टू योर सेल्फ। आपको पता होगा आपने कितना अपने आप को प्रेशर से मसाज करना। सो यस, सो इट विल रिलीज योर स्ट्रेस from your shoulder and from your neck. नाइस, है ना, कितना मजा है। अच्छा, पेट के लिए भी बता दें, ये लास्ट है। तो पेट के लिए भी आप बता रही थी ना कि पेट स्टमक अपसेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। कुछ लोगों के कलेजे में भी तकलीफ होती है, खाया पिया नहीं जाता, भूख मर जाती है। तो एक अच्छी हंगर के लिए, भूख के लिए तो क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी इसमें ऐसी मेडिटेशन है? मेडिटेशन, वो ये देखिए, मेडिटेशन आप करेंगे ना, और थोड़ा सा अपनी वही हरकत में बरकत वाला जो काम है, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी सनलाइट में जाके 10 मिनट के लिए आप चले जाएं, ना कुछ करें, वॉक भी ना करें, मैं कहती हूँ जाके बैठ जाएं। उसके बाद आके आप अच्छा सा शावर लें और फिर उसके बाद अपना नाश्ता करें, जो आपका खाने को दिल चाह रहा है वो खाएं। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो उसमें आइडियल ये होता है कि फिर आपका डाइटिंग शाइटिंग सब छोड़ दें, जो दिल चाह रहा है वो आप एक दिन के लिए। अब ये नहीं कि पूरा महीना ही खाते रहना है। जब आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है तो यू कैन ट्रीट योरसेल्फ, कोई भी अच्छा खाना, कुछ भी आपका दिल चाह रहा है। अगर आप, इफ़ यू लव टू कुक, अपने लिए खाना खुद बनाएं। ये सेल्फ केयर है ना, सेल्फ लव है। तो उस तरह से फिर जो है आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी चेंज होती रहती है और अल्लाह ताला जो है वो आपका निज़ाम चलाता है। क्या बात